हैं, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर भी रहती हैं। यही बात है जो हम लोगों को जानने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी दिख रहा है दृश्यमान और जो नहीं दिख रहा है अदृश्य, ये सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। वो इन बातों पर राज करता है। हमारा भी राजा प्रभु परमेश्वर ही है, हमारा नेतृत्व करने वाला भी वही है। इस बात को हमेशा ध्यान में रख करके चलना है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में आइए और उसके 5वें अध्याय और उसके 30 और 31वें वचन में देखिए क्या लिखा है। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी कर रहे हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? परमेश्वर कहता है जब मेरा समय आएगा, न्याय का समय आएगा, तब ये झूठ मूठ की बातें क्या होगी। तुम जो अपने आप को अगुआ बनाकर बैठे हो, अपने आप को याजक बनाकर बैठे हो, अपने आप को भविष्यवक्ता बना करके बैठे हो, लोगों के सामने अपना चित्रण ऐसे रखे कि आप ही सब कुछ हैं, लेकिन परमेश्वर एक दिन इन सारी बातों का न्याय करने को आ रहा है, क्योंकि वो प्रभुता करता है। दानियल नबी की पुस्तक और उसके 4थे अध्याय और उसके 17वें वचन में यह लिखा है, जो जीवित है वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। यहां संसार की सारी बातों पर भी, अलग अलग राज्य और उनके राजाओं पर भी, हमारे इन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर है जो राज करता है। और इसी सच्चाई को समझाने के लिए राजा नबूकदनेस्सर को मनुष्यों में से निकाल करके जानवरों का सा जीवन बिताना पड़ा था। यदि आप मेरे साथ दानियल की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय और उसके 21वें वचन में देखें तो वहां पर यूं लिखा है कि वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका जो मन था वो पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गदहों के बीच में हो गया। एक राजा है, राजा नबूकदनेस्सर, जानवर और जंगली गधों के बीच में रहना शुरू कर दिया। लिखा है वह बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश के ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया, कौन सी बात, कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे वह चाहता है उस पर अधिकारी ठहरा देता है। इस बात को, इस सत्य को जानने के लिए बड़े कठिन समय में से उस राजा को निकलना पड़ा, यह जानने के लिए कि परमेश्वर ही है जो प्रभुता करता है। इस सच्चाई को भजन संहिता के 103 वाले अध्याय के 19वें वचन में बड़े सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि सिंहासन जो है उसका वो स्वर्ग में स्थापित है, लेकिन उसका जो राज्य है वो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया है। और आपको मालूम है कि यह शब्द या ये टाइटल जो है ये प्रभु यीशु को जो दिया गया है, कहां लिखा है? बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय के 16वें वचन में, उसके वस्त्र पर और उसके जांघ पर लिखा गया है, अर्थात ये उसकी ताकत है, ये उसकी सामर्थ है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। गिदोन के जीवन से एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मेरे साथ में खोलिएगा न्यायों की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। जो इस भेद को जानता था, जो इस रहस्य को जानता था कि राज करने वाला परमेश्वर ही होता है। मनुष्य साधारणतः अपनी आंखों से राजाओं को खोजते हैं, लेकिन न्यायों में गिदोन ने देखिए कितने सुंदर शब्दों में यह बात लिखा है। जब इजराइल के पुरुष गिदोन के पास आकर उससे कहते हैं कि तू हम पर प्रभुता कर, हुआ क्या है देखिए, हाल ही में मिद्यानियों को हरा दिया। इतने सालों से उनके ऊपर राज कर रहे थे, गुलामों सरीका इजराइलियों का जीवन जा रहा था, लेकिन गिदोन के नेतृत्व में, गिदोन की अगुवाई में इजरायली लोग जीतते हैं, मिद्यानी लोग नष्ट हो गए। तो इजरायली पुरुष लोग सामने आए और गिदोन से कहा तू हमारा राजा बन जा।
और तू तेरे बाद में जो तेरा बेटा होगा वो भी हमारे ऊपर राजा बने, और तेरे बेटे के बाद में तेरा जो पोता होगा उसको भी हमारा राज्य, मतलब तेरा परिवार अब हम पर राज्य करना शुरू करे। देखिए क्या लिखा है, 23वां वचन कहता है, गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा। क्यों? यहोवा ही तुम पर प्रभुता करता है। परमेश्वर ही है जो राज करता, जो मेरे ऊपर राज करता, और मैं तुम पर राजा नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा अगुआ नहीं बनूंगा, परमेश्वर ही तुम्हारा भी अगुआ बने। इस प्रकार से बड़े सरलता से गिदोन ने हमारे सामने इस बात को रखा। इस महत्वपूर्ण सच्चाई को जानने की बेहद जरूरत है। पौलुस प्रेरित ने नए नियम में इस बात को तो एक सिद्धांत के रूप में कहा है। आप रोमियो की पुस्तक में आइए और उसके 13वें अध्याय में और उसके पहले और दूसरे वचन में से आपको बताता हूं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और जो अधिकार हैं वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। यहां पर दो वाक्य हम लोग देखते हैं जो अधिकार से जुड़े हैं। वो ये है कि सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं, और ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। याद कीजिए, इजराइलियों को मिस्र से निकालते समय मूसा और हारून परमेश्वर की प्रजा का नेतृत्व कर रहे थे। यही वचन हमको भजन संहिता के 77वें अध्याय उसके 20वें वचन में मिलता है कि जब वो लाखों लोगों की भीड़ चल रही थी तो मूसा और हारून के सहायता से वास्तव में परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, चाहे दिन का समय हो चाहे रात का समय हो, बादल और खंबा उनके आगे आगे चल रहा था, उनके लिए मार्ग प्रदर्शित कर रहा था, दिखाता जा रहा था, उनको बचाता जा रहा था, उजाला दे रहा था, गर्मी दे रहा था, और दिन की तपीश में, दिन की गर्मी में, तपती हुई धूप में उनको बादल से ठंडक भी दे रहा था। लेकिन उनका अगुवा यानी ये निर्देशक जो था, जो इजरायलियों को निकाल के लाया, वो वास्तव में परमेश्वर ही था।